अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आपसे जुड़ रहे हैं प्रदेश की आवाज़ ऑल इन वन में। और आज का हमारा टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, जो कि अभी KPK में मुनक़्क़द हुए हैं। तो उस पे हमारे साथ और जैसे मोहम्मद शबीर बिलोंग करते हैं, वो इस पे तबसरा करेंगे कि अब जब कि PTI की हुकूमत है तो PTI को कितनी वाज़ेह कारकर्दगी उन्होंने दिखाई, कितनी सीटें उन्होंने विन की, और इसके अलावा बाकी जमातें आज़ाद उम्मीदवार कितने रहे, और इस पे आगे क्या हम तो कर सकते हैं कि PTI जो है मेजर इलेक्शन में भी विन करेगी, या इसी तरह जिस तरह लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में इन्होंने कारकर्दगी दिखाई वो फेल हो जाएंगे। जी शेर साहब। सबसे पहले तो मैं वन चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस लोकल इलेक्शन के हवाले से मदद किया। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर देखा जाए पूरे KP में, तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट हम ये तनकीद भी नहीं कर सकते कि PTI ने कुछ नहीं किया। PTI मतलब काम भी कर रहा है, लेकिन जो एक ग्राउंड रियलिटी है, जो मतलब गरीब लोगों के वोट के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि गरीब बंदे को बेसिक ज़रूरतें चाहिए, वो बेसिक ज़रूरतें जो है वो उनकी पूरी नहीं हो रही। सपोज़ फूड हो गया, मतलब शेल्टर, ये सारी चीज़ें उनको, लेकिन वो चीज़ें जो है उनकी कीमतें जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से मतलब इमरान खान बज़ाते हो तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे से एक सिस्टम जो है उसको बिल्कुल फ्लॉप कर दिया गया है। अभी जो सिस्टम है, जिस तरह मतलब किसी ने उनसे पूछा कि भाई अगर आप किसी चढ़ाई पे चढ़ते हो वो तुम्हारे लिए अच्छा है या उतराई तुम्हारे लिए अच्छा है, तो उसने बोला मेरे लिए दोनों बराबर है, दोनों पे लाना था। सही है। तो हमारे अवाम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अगर KP में पहले मतलब दूसरे गवर्नमेंट थे, जिस तरह ANP भी था और GOF फजल रहमान का भी था, लेकिन अभी जो अगर देखा जाए एज़ पर द रिज़ल्ट, तो फजल रहमान ने ओवरऑल मेयर की 3 सीटें और चेयरमैन की 18 सीटें, टोटल 21 सीटें जीती हैं। ठीक है। और दूसरा जो PTI का है, PTI उसने मेयर की तो कोई सीट ही नहीं जीता, और टोटल मतलब जो उसने जीते हैं 14 सीटें जीती हैं। अभी अगर जो PTI का सियासत है KP में, तो उसमें शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा है। शिद्दत पसंदी का मकसद ये है कि अगर सपोज़ आपने प्रीवियस मतलब जो इलेक्शन हुए हैं MNA MPA के, अगर आपने किसी को वोट दिया है, सही है, तो आपके काम भी होंगे, सही है। अगर आपने नहीं दिया तो आपका कुछ काम नहीं, लेकिन होना तो ये चाहिए जिन लोगों ने वोट नहीं दिए उनके काम करवाना चाहिए, क्योंकि पहले जो वोट दे रहे हैं उनका तो वैसे भी PTI के साथ लगाव था, उनको तो अगर मतलब कोई भी काम हो तो मुश्तरका होनी चाहिए, लेकिन जो है वो इलाके इग्नोर किया जाता है। जिस तरह मेरे दौर में कोहार से भी बिलोंग करता हूँ, और वैसे ही हमारे यहाँ जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सही है ANP या पीपल के दौर में जो बनी, अभी तक उनको स्टाफ नहीं दिया जा रहा है, सही है। तो सिर्फ इसी वजह से नहीं दे रहे हैं कि भाई ये PP वालों ने बनाए हैं, तो PTI वाले सिर्फ उसके ऊपर मतलब इसी वजह, क्योंकि क्रेडिट उनको मिल ही नहीं रहा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इन लोगों ने तख्तियाँ वगैरह चेंज किया है कि दूसरा नया बोर्ड लगा के और उसी पे काम किया है। और दूसरी बात ये कि PP के हवाले से, मैं पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए हैं, लेकिन फाटा में उसमें और गज़ई एजेंसी में शायद किसी भी दौर में इतना काम नहीं हुआ जितना 2008 से 2013 में हुआ है। उसमें कॉलेजेस बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, सही है। तो माशाल्लाह अगर तारीफ़ किया जाए तो अभी भी वही MNA है, लेकिन उस बेचारे के पास फ़ंड ही नहीं है, तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो नाज़रीन, इससे मकसद ये है कि फ्यूचर में PTI बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, इसके कोई चांसेस नहीं है ग्राउंड पे। अगर हलाई महलूक इसको लेकर आए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। अस्सलाम। जी, अब हम दावत देते हैं अपने गेस्ट मिर्ज़ा कदीर अहमद को, तो वो भी अपनी इनपुट डालें जनरल इलेक्शंस के बारे में। देखें जी, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। KPK से अगर बात कर रहे हैं तो खान साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इनका सूबा है, वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अपेरेंटली जब हम मतलब उस सूबे के दूसरे लोगों से जब हमारा रब्ता ओवरऑल रहा है पिछले कुछ अरसे से, ख़ासकर 8-9 साल हो गए हैं इसकी हुकूमत को, PTI, मोस्टली हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता रहा है कि यार अच्छा वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, अच्छा एक विजन अच्छा है। लेकिन खान साहब, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि सूबे से तल्लक़ रखते हैं और डीप नो हाउ है उसके बारे में, तो इनकी बात
ज़्यादा उनको कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी शायद ये जो रिज़ल्ट्स हमारे सामने आए हैं म्यूनिसिपल इलेक्शंस के, मे बी इसमें जो सेकंड पोजीशन तो बहरहाल हासिल की है पीटीआई ने, और इससे बेहतर भी हो सकती थी, लेकिन जो नून लीग वाले जो क्लेम कर रहे हैं जी कि हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं, तो वो मेरे लिए एक हैरत की बात है कि वो किस बेस पे कह रहे हैं कि 3 सीटें उनकी, और कुछ लोग जो JI के हैं वो भी बड़ा अच्छा क्लेम कर रहे हैं। तो आई नो कि अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है इसमें बल्दियाती इलेक्शन में JUI ने, लेकिन PTI की पोजीशन इतनी भी मैं कहता हूँ कि बुरी नहीं है। इसको हम क्लेम बिल्कुल ये नहीं कह सकते जिस तरह खान साहब ने कहा कि क्लीन स्वीप हो गई है। दिस इज़ माई ओपिनियन। चले जी नाजरीन, अब हम कुछ सवालात आप पे छोड़ते हैं। आप PTI के वादों और उनकी परफॉर्मेंस को देख के और नेक्स्ट इलेक्शन में अपना जो है सूटेबल नुमाइंदा आप चुनें, और जिस तरह PTI ने वादा किया कोई नेक्स्ट इलेक्शन में इस तरह कोई पार्टी वादे करे तो उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें और उस बेस पे आप उनको वोट दें। इसी के साथ हम काम करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।